जय श्री कृष्ण। यात यामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। अध्याय 17 श्लोक 10वां। व्याख्या। यात यामम, पकने के लिए जिनको पूरा समय प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे अधपके या उचित समय से ज़्यादा पके हुए अथवा जिनका समय बीत गया है, ऐसे बिना ऋतु के पैदा किए हुए एवं ऋतु चली जाने पर फ्रिज आदि की सहायता से रखे हुए साग फल आदि भोजन के पदार्थ। गत रसम, धूप आदि से जिनका स्वाभाविक रस सूख गया है अथवा मशीन आदि से जिनका सार खींच लिया गया है, ऐसे दूध फल आदि। पूती, सड़न से पैदा की गई मदिरा और स्वाभाविक दुर्गंध वाले प्याज लहसुन आदि। पर्युषितम, जल और नमक मिलाकर बनाए हुए साग रोटी आदि पदार्थ रात बीतने पर बासी कहलाते हैं, परंतु केवल शुद्ध दूध, घी, चीनी आदि से बने हुए अथवा अग्नि पर पकाए हुए पेड़ा, जलेबी, लड्डू आदि जो पदार्थ हैं, उनमें जब तक विकृति नहीं आती तब तक वे बासी नहीं माने जाते। ज़्यादा समय रहने पर उनमें विकृति, दुर्गंध आदि पैदा होने से वे भी बासी कहे जाएंगे। उच्छिष्टम, भुक्ता वशीष अर्थात भोजन के बाद पात्र में बचा हुआ अथवा जूठा हाथ लगा हुआ, जिसको गाय, बिल्ली, कुत्ता, कौवा आदि पशु पक्षी देख लें, सूंघ लें या खा लें, वह सब झूठन माना जाता है। अमेध्यम, रजवीर्य से पैदा हुए मांस, मछली, अंडा आदि महान अपवित्र पदार्थ जो मुर्दा है और जिनकी छूने मात्र से स्नान करना पड़ता है। अपिच, इन अव्ययों के प्रयोग से उन सब पदार्थों को ले लेना चाहिए जो शास्त्र निषिद्ध है। मदिरापान करने वाले को शास्त्रों में महापापी कहा गया है, अर्थात स्वर्ण की चोरी करने वाला, मदिरा शराब पीने वाला, गुरु पत्नी गमन करने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, ये चारों महापापी हैं और इनका संग करने वाला पांचवा महापापी है। इससे सिद्ध होता है कि मदिरापान सर्वथा निंदनीय, मांस आहार से भी अधिक निंदनीय और पतन करने वाला है। गंगा जी सबको शुद्ध करने वाली है, परंतु यदि गंगा जी में मदिरा का पात्र डाल दिया जाए तो वह शुद्ध नहीं होता। जब मदिरा का पात्र भी जिसमें मदिरा डाली जाती है इतना अशुद्ध हो जाता है, तब मदिरा पीने वाला कितना अशुद्ध हो जाता होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। मदिरा के निर्माण में असंख्य जीवों की हत्या होती है। मदिरापान से होने वाली सबसे भयंकर हानि यह है कि इससे अंतःकरण में रहने वाले धर्म के अंकुर नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य है कि मनुष्य के भीतर जो धार्मिक भावनाएं रहती हैं, धर्म की रुचि, संस्कार रहते हैं, उनको मदिरापान नष्ट कर देता है। इससे मनुष्य महान पतन की तरफ चला जाता है। यहाँ तामस भोजन में अमेध्य शब्द का प्रयोग करके भगवान मानो इन चीज़ों का नाम भी लेना नहीं चाहते। जिस वर्ण आश्रम के लिए जिन जिन पदार्थों का निषेध है, उस वर्ण आश्रम के लिए उन पदार्थों को निषिद्ध माना गया है, जैसे मसूर, गाजर, शलगम आदि। भोजनम तामस प्रियम, ऐसा भोजन तामस मनुष्य को प्रिय लगता है, इससे उसकी निष्ठा की पहचान हो जाती है। उपर्युक्त भोजन में से सात्विक भोजन भी अगर रागपूर्वक खाया जाए तो वह राजस हो जाता है, और लोलुपतावश अधिक खाया जाए जिससे अजीर्ण आदि हो जाए तो वह तामस हो जाता है। ऐसे ही भिक्षुक को विधि से प्राप्त भिक्षा आदि में रूखा, सूखा, तीखा, बासी भोजन प्राप्त हो जाए तो कि राजस तामस है, पर वह उसको भगवान के भोग लगाकर भगवान नाम लेते हुए स्वल्प मात्रा में खाने का तात्पर्य यह है कि भोजन करने के बाद पेट याद न आए, क्योंकि पेट दो कारणों से याद आता है, अधिक खाने पर और बहुत कम खाने पर। खाए तो वह भोजन भी भाव और त्याग की दृष्टि से सात्विक हो जाता है। प्रकरण संबंधी विशेष बात। 4 श्लोकों के इस प्रकरण में 3 तरह के सात्विक, राजस और तामस आहार का वर्णन दिखता है, परंतु वास्तव में यहाँ आहार का प्रसंग नहीं है।
प्रत्युत आहारी की रुचि का प्रसंग है, इसीलिए यहाँ आहारी की रुचि का ही वर्णन हुआ है। इसमें निम्नलिखित युक्तियाँ दी जा सकती हैं। पहला, 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में आए यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः पदों को लेकर अर्जुन ने प्रश्न किया कि मनमाने ढंग से श्रद्धापूर्वक काम करने वालों की निष्ठा की पहचान कैसे हो। तो भगवान ने इस अध्याय के दूसरे श्लोक में श्रद्धा के 3 भेद बताकर तीसरे श्लोक में सर्वस्य पद से मनुष्य मात्र की अंतःकरण के अनुरूप श्रद्धा बताई और चौथे श्लोक में पूज्य के अनुसार पूजक की निष्ठा की पहचान बताई। 7वें श्लोक में उसी सर्वस्य पद का प्रयोग करके भगवान यह बताते हैं कि मनुष्य मात्रों को अपनी अपनी रुचि के अनुसार 3 तरह का भोजन प्रिय होता है। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिवेदो भवति प्रियः। उस प्रियता से ही मनुष्य की निष्ठा स्थिति की पहचान हो जाएगी। प्रिय शब्द केवल 7वें श्लोक में ही नहीं आया है, प्रत्युत 8वें श्लोक में सात्विक प्रियः, 9वें श्लोक में राजसस्येष्ठा और 10वें श्लोक में तामस प्रियम में भी प्रिय और इष्ट शब्द आए हैं जो रुचि के वाचक हैं। यदि यहाँ आहार का ही वर्णन होता तो भगवान प्रिय और इष्ट शब्दों का प्रयोग न करके ये सात्विक आहार है, ये राजस आहार है, ये तामस आहार है, ऐसे पदों का प्रयोग करते। दूसरी प्रबल युक्ति यह है कि सात्विक आहार में पहले आयु, सत्व, बलारोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धनः पदों से भोजन का फल बताकर बाद में भोजन के पदार्थों का वर्णन किया। कारण कि सात्विक मनुष्य भोजन करने आदि किसी भी कार्य में विचारपूर्वक प्रवृत्त होता है तो उसकी दृष्टि सबसे पहले उसके परिणाम पर जाती है। रागी होने से राजस मनुष्य की दृष्टि सबसे पहले भोजन पर ही जाती है। इसीलिए राजस आहार के वर्णन में पहले भोजन के पदार्थों का वर्णन करके बाद में दुख शोकामय प्रदाह पद से उसका फल बताया है। तात्पर्य यह है कि राजस मनुष्य अगर आरंभ में ही भोजन के परिणाम पर विचार करेगा तो फिर उसे राजस भोजन करने में हिचकिचाहट होगी, क्योंकि परिणाम में मुझे दुख, शोक और रोग हो जाए ऐसा कोई मनुष्य नहीं चाहता। परंतु राग होने के कारण राजस मनुष्य पुरुष परिणाम पर विचार करता ही नहीं। सात्विक भोजन का फल पहले और राजस भोजन का फल पीछे बताया गया, परंतु तामस भोजन का फल बताया ही नहीं गया। कारण कि मूढ़ता होने के कारण तामस मनुष्य भोजन और उसके परिणाम पर विचार करता ही नहीं। भोजन न्याययुक्त है या नहीं, उसमें हमारा अधिकार है या नहीं, शास्त्रों की आज्ञा है या नहीं, और परिणाम में हमारे मन बुद्धि के बल को बढ़ाने में हेतु है या नहीं, इन बातों का कुछ भी विचार न करके तामस मनुष्य पशु की तरह खाने में प्रवृत्त होते हैं। तात्पर्य है कि सात्विक भोजन करने वाला तो देवी संपत्ति वाला होता है और राजस तथा तामस भोजन करने वाला आसुरी संपत्ति वाला होता है। तीसरा, यदि भगवान को यहाँ आहार का ही वर्णन करना होता तो वे आहार की विधि का और उसके लिए कर्मों की शुद्धि अशुद्धि का वर्णन करते, जैसे शुद्ध कमाई के पैसे से अनाज आदि पवित्र खाद्य पदार्थ खरीदे जाएं, रसोई में चौका देकर और स्वच्छ वस्त्र पहनकर पवित्रता पूर्वक भोजन बनाया जाए, भोजन को भगवान के अर्पण किया जाए और भगवान का चिंतन तथा उनके नाम का जप करते हुए प्रसाद बुद्धि से भोजन ग्रहण किया जाए। ऐसा भोजन सात्विक होता है। स्वार्थ और अभिमान की मुख्यता को लेकर सत्य असत्य का कोई विचार न करते हुए पैसे कमाए जाएं, स्वाद शरीर की पुष्टि, भोग भोगने की सामर्थ्य बढ़ाने आदि का उद्देश्य रखकर भोजन के पदार्थ खरीदे जाएं, जीहा को स्वादिष्ट लगे और दिखने में भी सुंदर दिखे, इस दृष्टि से रीति से उनको बनाया जाए और आसक्ति पूर्वक खाया जाए, ऐसा भोजन राजस होता है। झूठ, कपट, चोरी, डकैती, धोखेबाजी आदि किसी तरह से पैसे कमाए जाएं, अशुद्धि शुद्धि का कुछ भी विचार न करके मांस, अंडे आदि पदार्थ खरीदे जाएं, विधि विधान का कोई ख्याल न करके भोजन बनाया जाए और बिना हाथ पैर धोए एवं चप्पल जूती पहनकर ही अशुद्ध वायुमंडल में उसे खाया जाए, ऐसा भोजन तामस होता है। परंतु भगवान ने यहाँ केवल सात्विक, राजस और
तामस पुरुषों को प्रिय लगने वाले खाद्य पदार्थों का वर्णन किया है, जिससे उनकी रुचि की पहचान हो जाए। चौथा, इसके सिवाय गीता में जहाँ जहाँ आहार की बात आई है वहाँ वहाँ आहारी का ही वर्णन हुआ है। जैसे नियताहारा 4:30 पद में नियमित आहार करने वाले का, नाट्य शन तस्तु और युक्ताहार विहारस्य 6:16-17 पदों में अधिक खाने वाले और नियत खाने वालों का, यदशनासी 9:27 पद में भोजन के पदार्थ को भगवान के अर्पण करने वाले का, और लध्वाशी 18:52 पद में अल्प भोजन करने वालों का वर्णन हुआ है। इसी प्रकार इस अध्याय के 7वें श्लोक में यज्ञ, तपस तथा दानम पदों में आया, तथा वैसे ही पद यह कह रहा है कि जो मनुष्य यज्ञ, तप, दान आदि कार्य करते हैं वे भी अपनी अपनी सात्विक, राजस अथवा तामस रुचि के अनुसार ही कार्य करते हैं। आगे 11वें 22वें श्लोक तक का जो प्रकरण है उसमें भी यज्ञ, तप और दान करने वालों के स्वभाव का ही वर्णन हुआ है। भोजन के लिए आवश्यक विचार। उपनिषदों में आता है कि जैसा अन्न होता है वैसा ही मन बनता है। अन्नमयम ही सौम्य मनः, छंदोग्य 6:5-4 अर्थात अन्न का असर मन पर पड़ता है। अन्न के सूक्ष्म सार भाग में मन अंतःकरण बनता है, दूसरे नंबर के भाग से वीर्य, तीसरे नंबर के भाग से रक्त आदि और चौथे नंबर के स्थूल भाग से मल बनता है जो कि बाहर निकल जाता है। अतः मन को शुद्ध बनाने के लिए भोजन शुद्ध पवित्र होना चाहिए। भोजन की शुद्धि से मन अंतःकरण की शुद्धि होती है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धः शुद्धि, छांदोग्य 2:26-2 जहाँ भोजन करते हैं वहाँ का स्थान, वायुमंडल, दृश्य तथा जिस पर बैठकर भोजन करते हैं वह आसन भी शुद्ध पवित्र होना चाहिए। कारण कि भोजन करते समय प्राण जब अन्न ग्रहण करते हैं तब वे शरीर के सभी रोमकूपों से आसपास के परमाणुओं को भी खींचते हैं, ग्रहण करते हैं। अतः वहाँ का स्थान, वायुमंडल आदि जैसे होंगे प्राण वैसे ही परमाणु खींचेंगे और उन्हीं के अनुसार मन बनेगा। भोजन बनाने वाले के भाव विचार भी शुद्ध सात्विक हों। भोजन के पहले दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख ये पांचों शुद्ध पवित्र जल से धो लें। फिर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके शुद्ध आसन पर बैठकर भोजन की सब चीज़ों को पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मनः। गीता 9:26। यह श्लोक पढ़कर भगवान के अर्पण कर दें। अर्पण के बाद दाएं हाथ में जल लेकर ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मोव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। गीता 4:24। यह श्लोक पढ़कर आचमन करें और भोजन का पहला ग्रास भगवान का नाम लेकर ही मुख में डालें। प्रत्येक ग्रास को चबाते समय हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस मंत्र को मन से 2 बार पढ़ते हुए या अपने इष्ट का नाम लेते हुए ग्रास को चबाएं और गीलें। इस मंत्र में कुल 16 नाम हैं और 2 बार मंत्र पढ़ने से 32 नाम हो जाते हैं। हमारे मुख में भी 32 ही दांत हैं। अतः मंत्र के प्रत्येक नाम के साथ 32 बार चबाने से वह भोजन सुपाच्य और आरोग्यदायक होता है एवं थोड़े अन्न से ही तृप्ति हो जाती है तथा उसका रस भी अच्छा बनता है और इसके साथ ही भोजन भी भजन बन जाता है। भोजन करते समय ग्रास में भगवान नाम जप करते रहने से अन्न दोष भी दूर हो जाता है। कवले कवले कुर्वन् राम नामानु कीर्तनम यह कश्चित् पुरुषो स्नाति सोन्न दोषेर्न लिप्यते। जो लोग ईर्ष्या, भय और क्रोध से युक्त हैं तथा लोभी हैं और रोग तथा दीनता से पीड़ित और द्वेष युक्त हैं, वे जिस भोजन को करते हैं वह अच्छी तरह पचता नहीं
अर्थात उससे अजीर्ण हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भोजन करते समय मन को शांत तथा प्रसन्न रखे। मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोषों की वृत्तियों को न आने दे। यदि कभी आ जाए तो उस समय भोजन न करें, क्योंकि वृत्तियों का असर भोजन पर पड़ता है और उसी के अनुसार अंतःकरण बनता है। ऐसे भी सुनने में आया है कि फौजी लोग जब गाय को दूहते हैं तब दूहने से पहले बछड़ा छोड़ते हैं और उस बछड़े के पीछे कुत्ता छोड़ते हैं। अपने बछड़े के पीछे कुत्ते को देखकर जब गाय गुस्से में आ जाती है तब बछड़े को लाकर बांध देते हैं और फिर गाय को दूहते हैं। वह दूध फौजियों को पिलाते हैं, जिससे वे लोग खुखार बनते हैं। ऐसे ही दूध का भी असर प्राणियों पर पड़ता है। एक बार किसी ने परीक्षा के लिए कुछ घोड़ों को भैंस का दूध और कुछ घोड़ों को गाय का दूध पिलाकर उन्हें तैयार किया। एक दिन सभी घोड़े कहीं जा रहे थे। रास्ते में नदी का जल था। भैंस का दूध पीने वाले घोड़े उस जल में बैठ गए और गाय का दूध पीने वाले घोड़े उस जल को पार कर गए। इसी प्रकार बैल और भैंस का परस्पर शुद्ध कराया जाए तो भैंसा बैल को मार देगा, परंतु यदि दोनों को गाड़ी में जोता जाए तो भैंसा धूप में जीभ निकाल देगा, जबकि बैल धूप में भी चलता रहेगा, कारण कि भैंस के दूध में सात्विक बल नहीं होता, जबकि गाय के दूध में सात्विक बल होता है। जैसे प्राणियों की वृत्तियों का पदार्थों पर असर पड़ता है, ऐसे ही प्राणियों की दृष्टि का भी असर पड़ता है। बुरे व्यक्ति की अथवा भूखे कुत्ते की दृष्टि भोजन पर पड़ जाती है तो वह भोजन अपवित्र हो जाता है। अब वह भोजन पवित्र कैसे हो? भोजन पर उसकी दृष्टि पड़ जाए तो उसे देखकर मन में प्रसन्न हो जाना चाहिए कि भगवान पधारे हैं, अतः उसको सबसे पहले थोड़ा अन्न देकर भोजन करा दें। उसको देने के बाद बचे हुए शुद्ध अन्न को स्वयं ग्रहण करें, तो दृष्टि दोष मिट जाने से वह अन्न पवित्र हो जाता है। दूसरी बात, लोग बछड़े को पेट भर दूध न पिलाकर सारा दूध स्वयं दूह लेते हैं। वह दूध पवित्र नहीं होता, क्योंकि उसमें बछड़े का हक आ जाता है। बछड़े को पेट भर दूध पिला दें और उसके बाद जो दूध निकले वह चाहे पाव भर ही क्यों न हो, बहुत पवित्र होता है। भोजन करने वाले और कराने वाले के भाव का भी भोजन पर असर पड़ता है। जैसे पहला, भोजन करने वाले की अपेक्षा भोजन कराने वाले की जितनी अधिक प्रसन्नता होगी वह भोजन उतने ही उत्तम दर्जे का माना जाएगा। दूसरा, भोजन कराने वाला तो बड़ी प्रसन्नता से भोजन कराता है, परंतु भोजन करने वाला मुफ्त में भोजन मिल गया, अपने इतने पैसे बच गए, इससे मेरे में बल आ जाएगा आदि स्वार्थ का भाव रख लेता है तो वह भोजन मध्यम दर्जे का हो जाता है। और तीसरा, भोजन कराने वाले का यह भाव है कि यह घर पर आ गया तो खर्चा करना पड़ेगा, भोजन बनाना पड़ेगा, भोजन कराना ही पड़ेगा आदि, और भोजन कराने वाले में भी स्वार्थ भाव है तो वह भोजन निकृष्ट दर्जे का हो जाएगा। इस विषय में गीता ने सिद्धांत रूप से कह दिया है, सर्वभूत हिते रताः 5:25-12:4। तात्पर्य यह है कि जिसका संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव जितना अधिक होगा उसके पदार्थ, क्रियाएं आदि उतनी ही पवित्र हो जाएगी। भोजन के अंत में आचमन के बाद ये श्लोक पढ़ने चाहिए। फिर भोजन के पाचन के लिए, अन्ना भद्वन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्वि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं। गीता 3:14-15। फिर भोजन के पाचन के लिए अहम वैश्वानरो भूत्वा, गीता 15:14। श्लोक पढ़ते हुए मध्यमा अंगुली से नाभि को धीरे धीरे घुमाना चाहिए। ओम तत्सत।